गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं क्लास अपन आज की। इससे पहले वाली क्लास में आपको मैंने बताया भी कि एनुअल ऑफ है वो अब आपका कंप्लीट है, कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल है वो आप देख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, और जो एनुअल ऑफ के साथ है क्वेश्चन उसकी बात कर लेते हैं। तो उसका नाम है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया होगा हमारी क्लास से। देखिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ। ठीक है, होता क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। पहले परिभाषा कंडीशन को, उसके बाद में अपन एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। पहली हेडिंग है इसमें, दो चरों वाले फलन की उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ। कोई फलन होगा f, वो दो चरों का होगा x और y, यानी एफ एक्स वाई। तो उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ आप किस प्रकार ज्ञात करोगे। ठीक है, देखिए देखिए, यदि दो चरों x और y का एक फलन है f, यानी f का मान होगा x और y के पदों में है, जो कि x बराबर है, x का कोई फिक्स मान है, y बराबर b। ठीक है, अब वो एग्जांपल में देख लेंगे अपन क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, x बराबर a और y बराबर b। कौन? फलन b। इन मानों के निकट सभी मानों के लिए, जितने भी मानों के लिए क्या है, सतत है और परिमित है। कौन? फलन एफ एक्स वाई। कौन कौन से मानों के लिए? एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी के निकट सभी मानों के लिए। ओके, अब एफ ए बी, यानी एक्स की जगह अप्लाई कर दिया ए, वाई की जगह बी। एफ ए बी, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक्स और वाई के जो मान आपको दिए गए हैं या जो आपने ज्ञात किए हैं, उनको आप इस पर रखते हो तो वो मान इस फलन एफ एक्स वाई का उच्चिष्ट मान कहलाता है। यदि कंडीशन है, देखिए एफ ए प्लस एक्स बी प्लस के, ये पूरा फलन है, माइनस एफ ए बी लेस देन क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए ए और बी का आपको पता है एक्स और वाई की मान है, एच और के यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो एच और के क्या देखो यहाँ पे,
एच और के क्या यहाँ पे कोई धनात्मक या ऋणात्मक मान है। तो कहने का मतलब है कि जो फलन ये ए बी है इसका परिवर्तित रूप ये है। हो सकता है यहाँ पे प्लस हो माइनस हो, ठीक है, हो सकता है प्लस हो माइनस हो, लेकिन इसमें परिवर्तन आपको जरूर मिलेगा, चाहे वो भले कम हो चाहे ज्यादा हो। तो ये परिवर्तित रूप माइनस फलन स्वयं एफ ए बी, जहाँ पे एक्स का मान है वाई का मान बी, इसका मान ज्ञात करते हैं तो वो क्या आता है लेस देन जीरो, यानी वो मान आता है जीरो से छोटा। ओके, तो जो फलन एफ ए बी होगा वो एफ एक्स वाई का क्या हो जाएगा उच्चिष्ट मान कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी परिभाषा हो गई उच्चिष्ट मान की, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एक बार फिर देख लीजिए, यदि दो चरों, सिंपल रूप में समझिए, एफ क्या है दो चरों एक्स व वाई का फलन, यानी एफ का मान होगा एक्स और वाई के पदों में एफ एक्स वाई, ठीक है, जो कि एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी के निकट सभी मानों के लिए क्या सतत है और परिमित है। एक्स का कोई मान लीजिए वाई का कोई मान लीजिए, ठीक है, या तो आपको दिया जाएगा या ज्ञात करना पड़ेगा, और ज्ञात होगा कैसे उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तब एफ ए बी का मतलब है कि जो आपने मान ज्ञात किए हैं वो जो आपका फलन एफ एक्स वाई का मान दिया गया उसमें आपने एक्स की जगह वो मान रखा है, वाई की जगह बी रखा, तो जो मान है वो, ठीक है, इस दिए गए फलन एफ एक्स वाई का क्या कहलाता है उच्चिष्ट मान कहलाता है। एफ प्लस एच बी प्लस के पूरा एक फलन माइनस है ए बी लेस देन जी, एच और के क्या है धनात्मक भी हो सकते हैं ऋणात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। इसी प्रकार से एफ भी एफ एक्स वाई का निम्नलिखित मान कहलाता है यदि मान वही एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, लेकिन अब की बात क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा। तो जो फलन एफ ए बी है वो फलन एफ एक्स वाई का क्या कहलाएगा निम्नलिखित मान कहलाएगा। ठीक है, कंडीशन याद रखना, लेस देन जीरो उच्चिष्ट, ग्रेटर देन जीरो निम्नलिखित। ठीक है, यदि एफ ए बी है वो फलन एफ एक्स वाई का उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान, ठीक है, उच्चिष्ट भी है और निम्नलिखित भी है, तो फलन एफ ए बी एफ एक्स वाई का क्या कहलाएगा चरम मान कहलाएगा, कि भाई इसका उच्चिष्ट मान भी विद्यमान है निम्नलिखित मान भी विद्यमान है, तो जो मान होगा यानी एक्स बराबर वाई बराबर में जो फलन का मान होगा वो मान इस दिए गए फलन का क्या कहलाएगा चरम मान, दिए गए फलन का क्या कहलाएगा चरम मान। ये कुछ परिभाषाएं हैं तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, कंप्लीट करो। चैप्टर नंबर 7 है जो अपरण उच्चिष्ट और निम्नलिखित।
ये पूरा नहीं पढ़ना आपको, स्टार्टिंग में जो इसकी दो प्रश्नावली है ए और बी को छोड़ना है और लास्ट वाली दो प्रश्नावली आपको पढ़नी है सी और डी, यानी 7C और 7D। ठीक है, इन दोनों को अपने को पढ़ना है। ये 7C का पार्ट है जो अपन पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद में देखिए अगला जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, फलन fxy के चरम मान की कसौटी। ये जो चीज़ है यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए ठीक है, क्योंकि जो इसके सारे क्वेश्चन होंगे वो इसी करने से अक्सर होने लगा, जो ये लिखे तो केवल परिभाषा थी। अब जो अपने एग्जाम्पल होंगे, जो होंगे क्वेश्चन, वो सारे इसी तरीके से होंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा क्या आपको दिया जाएगा, आपको इस प्रकार उसमें चेंज करना है, किसका मान ज्ञात करना है, कैसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पता लगाओ। ओके, देखिए फलन fxy के चरम मान होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। f हुआ x और y का फलन है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, f का x के सापेक्ष अवकलन करना है और उसको 0 के बराबर रखना है। f का y के सापेक्ष अवकलन करना है, उसको 0 के बराबर रखना है। अवकलन करके x बराबर a, y बराबर a, ये इनको बोलते हैं स्तब्ध बिंदु। इनको क्या बोलते हैं, स्तब्ध बिंदु। जो a और b अपन ज्ञात करते होते हैं, जो अपने को या तो ज्ञात करने होंगे, ये क्वेश्चन में दिए जाएंगे, तो इनको क्या बोलोगे, स्तब्ध बिंदु। इनको क्या बोलोगे, स्तब्ध बिंदु। ठीक है, तो देखिए यही आपने पढ़ा है कि आप उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करते हो, तो दिया गया फलन उसका एक बार अवकलन करो और उसको ना 0 के बराबर रखो। तो वो चीज यहाँ पर भी सेम है। ये फलन है आपका दिया गया, x के सापेक्ष किया, y के सापेक्ष किया, ये कोई मान रख दिया आपको दिए हुए, आपने ज्ञात कर लिए स्तब्ध बिंदु और उसको 0 के बराबर रख दिया। तो ये आपका पढ़ा हुआ है, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने ऐसे कैसा दे दी। ठीक है, इसके आगे का देखिए, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार दोबारा देख लीजिए। आर का मान डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक बार और करेंगे। ठीक है, संपूर्ण अवकलन में आपको मैं बता चुका हूँ। एस का मान डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई और टी का मान डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर हो तो। ठीक है, तब देखिए कंडीशन, पहली कंडीशन देखो इसमें। हालांकि इसमें कंडीशन तो 4 है, लेकिन जो पहले की शुरुआत की 2 कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए पहली कंडीशन क्या है, आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान आपको निकालना है। अब आर का मान आप आसानी से निकाल सकते हो, यदि आपको एफ का मान दिया गया है, 2 बार एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। एस का मान निकाल सकते हो, एफ का वाई के सापेक्ष और फिर उसका सापेक्ष कर दीजिए, या एफ का एक्स के सापेक्ष और फिर जो मान है उसका वाई के सापेक्ष कर चुके हैं अपन। ये इसी प्रकार टी का मान आ जाएगा एफ का 2 बार वाई के सापेक्ष।
आर एस टी के मान आ जाएंगे तो आप आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान निकाल सकते हो। उसको देखिए कि वो क्या है, जीरो से बड़ा है, उसके बाद में आर को देखिए क्या वो जीरो से छोटा है। तो एफ ए बी यानी जो आपने मान निकाले हैं, स्तंभ बिंदु निकाले हैं, एक्स बराबर ए और वाई बराबर ए, उन पर फलन का मान एफ ए बी है, वो फलन एफ एक्स वाई का कौन सा मान होगा, उच्चिष्ट मान होगा। याद क्या रखना उच्चिष्ट मान के लिए, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, आर क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। ये आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बैठनी चाहिए कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो और आर लेस देन जीरो, उच्चिष्ट मान। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित मान की, नोट करो इसको। दूसरी कंडीशन में थोड़ा सा चेंज करना करते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान तो क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा, लेकिन आर का मान क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ पे डिसाइड करेगा, इसका मतलब कि जो फलन एफ ए बी है वो फलन एफ एक्स वाई का उच्चिष्ट मान होगा या निम्नलिखित। कौन डिसाइड करेगा, ये तो आर टी माइनस एस स्क्वायर कंडीशन है तो सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम है दोनों में कि आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। लेकिन जो डिसाइड कर रहा है कि फलन एफ ए बी उच्चिष्ट है निम्नलिखित, वो कौन सेट कर रहा है, आर। आर यदि क्या जीरो से छोटा है तो फलन क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट, और आर यदि क्या जीरो से बड़ा है तो जो आपका फलन ए बी है वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स वाई का एक निम्नलिखित मान होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी दो कंडीशन का जिनसे अपने क्वेश्चन होंगे। अब कोई एक जो क्वेश्चन उसके आगे कंडीशन का भी होगा, ठीक है, यानी न उच्चिष्ट न निम्नलिखित, तो उसको लिख लीजिए आप। अब की बार चेंज होगी कंडीशन, क्या, आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो पहले दोनों तो था ग्रेटर देन जीरो, अब की बार क्या रहा है, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो, लेस देन जीरो। तो आपको आगे किसी का मान देखने की जरूरत ही नहीं है, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या जाता है, लेस देन रहता जीरो, तो आपको केवल इतना बोलना है कि एफ ए बी है वो एफ एक्स वाई का एक चरम मान नहीं होगा। चरम मान यानी आपको मैंने अभी भी बताया, चरम मान यानी क्या हो, उच्चिष्ट विद्यमान हो और निम्नलिखित विद्यमान हो, तो एफ ए बी क्या कहलाएगा, एफ एक्स वाई का चरम मान। अब चरम मान नहीं होगा मतलब ना तो उच्चिष्ट होगा ना ही निम्नलिखित होगा, हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते यदि क्या आ जाए, आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो आ जाए, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, यदि ये कंडीशन आ जाती है, ये अगर आ जाता तो अगर आपको आर का मान देखना ही नहीं है, ये होना चाहिए जीरो से बड़ा, ठीक है, तब देखोगे कि आर क्या है, उसके बाद डिसाइड करोगे उच्चिष्ट और निम्नलिखित को। लेकिन यदि ऐसी कंडीशन आ जाती है तो डायरेक्ट बोल दो कि एफ ए बी है वो दिए गए फलन का चरम मान नहीं है, मतलब ना उच्चिष्ट है ना ही निम्नलिखित। लास्ट कंडीशन, यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या है, इज इक्वल टू जीरो हो तो स्थिति क्या है, संदिग्ध है। संदिग्ध का मतलब ये है कि जैसे आप समझने को तो सस्पेंस, ठीक है, सस्पेंस बोले तो जैसे कि मान लो कि अपन कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, इस तरीके से। और ये कब है,
जब आर टी माइनस एच स्क्वायर क्या हो, जीरो के बराबर हो, ना जीरो से छोटा ना जीरो से बड़ा, क्या हो, जीरो के बराबर हो, तो स्थिति संदिग्ध है, सस्पेंस वाली कंडीशन है, अपन बोल नहीं सकते कि आगे क्या संभावना है, हो भी सकता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट, नहीं भी हो सकता है। तो ये कुछ 4 कंडीशन थी। पहला जो आपको लिखा हुआ शेप प्रतिबंध वो आपको पता है, आउटलाइन करो, जीरो के बराबर रखो। लेकिन जो 4 कंडीशन है, पहली और दूसरी कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तीसरी और जो आपके 4 नंबर कंडीशन है वो कहीं कहीं पे कोई 1-2 क्वेश्चन में काम में आएगी। ओके, तो आप इनको नोट कर लो, अपन एग्जाम्पल करते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल। सिद्ध कीजिए कि फलन u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब इंटू 1/x प्लस 1/y। तो फलन u है, उसका मान x और y के पदों में है, a कोई कांस्टेंट मान है। क्या प्रूव करवा रहा है कि इस फलन का निम्निष्ट मान 3a² है। तो पहली बात तो ये कि ये इस प्रकार प्रूव करवा रहा है आपको कि जो दिया गया फलन है इसका निम्निष्ट मान होगा, ठीक है, और वो निम्निष्ट मान क्या होगा, 3a²। तो आपको स्तब्ध बिंदु ज्ञात करने होंगे कि कौन से बिंदुओं पे इस फलन का मान है वो निम्निष्ट है और क्या है, 3a²। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। u का मान दिया गया फलन है u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब 1/x प्लस 1/y। सबसे पहली बात तो यहाँ पे f की जगह आपको u दिया गया है, तो ये चेंज करना आना चाहिए। देखो ये जरूरी नहीं कि आपको हर बार f देगा, u भी दे सकता है, v भी दे सकता है, z भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो आपको समझना होगा। u का मान है वो x और y के पदों में है, तो u के चर मान के लिए सबसे पहले डेल u बाई डेल x और डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 0। फलन u के चर मान के लिए क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 0। दोनों का मान 0 के बराबर रखना है, इनका अवकलन करते हैं और वो ज्ञात करते हैं बिंदु। ठीक है, कौन से बिंदु, स्तब्ध बिंदु, x का कोई मान, y का कोई मान, हाँ, जिस पर दिया गया फलन क्या मान देगा, उच्चिष्ट मान देगा, और क्या मान देगा, 3a²। कौन सा मान, निम्निष्ट मान, क्या मान, 3a²। समीकरण 1 से यहाँ पे जो u है उसका करेंगे x के सापेक्ष। ठीक है, x के सापेक्ष करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, y। ठीक है, x का आ जाएगा 1, a क्यूब कांस्टेंट, इसका करना है किसका, 1/x का, x के सापेक्ष माइनस 1/x² और प्लस 0। डेल u बाई डेल x का मान कितना आया, y माइनस ए क्यूब अपॉन x²। ठीक है, इसी प्रकार माना जाएगा डेल u बाई डेल y का। समीकरण एक बार फिर से समीकरण 1 से की बात करना है, u का y के सापेक्ष x हो जाएगा
ए क्यूब पहला वाला उसका 0 1/x का, इसका माइनस 1/y²। डेल यू बाई डेल वाई का मान x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 4 से। कौन सी कंडीशन? u के चरम मान ज्ञात करने के लिए। समीकरण 2 है 3 से, तो देखिए पहले ले लेते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 मान अप्लाई कर दीजिए। y माइनस ए क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एलसीएम एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, या एक समीकरण आ गई अपने पास। जब डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू रखा 0, उसमें डेल यू बाई डेल एक्स का मान अप्लाई किया, क्या एक्स स्क्वायर वाई माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। एक समीकरण और आ जाएगी, समीकरण 2 और 4 से। समझ में आपके आ रहा होगा? ओके, करो इसको। डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, इसका मान कितना था? x माइनस ए क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर। देख सकते हो इसको हल करोगे तो वाई स्क्वायर एलसीएम एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर चला जाएगा 0 में, वहां क्या आया एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण 5 और 6 को यदि आप हल करो तो कोई मान तो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सोचो कि एक्स और वाई की जगह कौन सा मान रखें ताकि ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, तो एक्स और वाई के मान अपने को प्राप्त हो जाएंगे। देखिए कैसे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही चीज है, हालांकि आप इससे हल करोगे तब भी वही बात है। एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। अब थोड़ा सा सोचिए, एक्स और वाई है उसकी जगह ऐसा कौन सा मान रखे ताकि ए क्यूब आ जाए, एक्स और वाई की जगह कौन सा मान रखे ताकि ए क्यूब आ जाए। एक्स की जगह ए, वाई की जगह ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा। एक्स की जगह ए, वाई की जगह ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है, तो ये समीकरण संतुष्ट कब होगी? जब एक्स और वाई की जगह आप क्या मान रखोगे? ए रखोगे, यानी जो आपके स्तंभ बिंदु वो क्या आएगा? एक्स बराबर भी ए आएगा और वाई बराबर भी ए प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये तो आगे इसके स्तब्ध बिंदु, अपने को ज्ञात करना उच्चिष्ट हो निम्नलिखित, तो उसके लिए आर टी माइनस एस स्क्वायर। तो सबसे पहले मान चाहिए अपने को आर एस और टी का। आर का मान डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर,
यानी जो वैल्यू है डेलक्स है उसका एक बार और एक्स के सापेक्ष करना है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए क्यूब कॉन्स्टेंट किसका होगा 1/x²। क्या लिख सकते हो x की पावर -2, x की पावर करोगे -2 का x के सापेक्ष -2/x³ माइनस माइनस प्लस। मान आ गया 2a³ आसानी से अवकलन कर लोगे। और ये मान कहाँ पर है, x बराबर a और y बराबर a पर, तो यहाँ से आप ऐसा लिख लीजिए r इज इक्वल टू del टू u by del x², x बराबर a और y बराबर b। इन दोनों का मान क्या है, a आया r का मान कितना आ गया 2 आ गया, x की जगह क्या अप्लाई कर दिया a, y इसमें है नहीं, अगर होता तो उसकी जगह भी a अप्लाई कर देते, a³ से a³ r का मान 2। ठीक है, del टू u by del x del y, ये मान है del u by del x का, इसका कर देते हैं y के सापेक्ष, y के सापेक्ष करेंगे 1, इसमें y है नहीं 0, x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब इसमें x बराबर a रखो y बराबर a रखो, ना इसमें x है ना y 1 है, तो मान क्या रह जाएगा 1 ही रह जाएगा। फिर भी यहाँ पे इसको लिख देते हैं x बराबर a y बराबर a, x का मान 1, लास्ट t del टू u by del y²। एक बार ऐसे याद कर लेते हैं फिर अप्लाई करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं del u by del y का मान क्या है देखिए पीछे, del u by del y का मान है x माइनस a³/y², जो t है उसका मान क्या हो जाएगा, y से सापेक्ष करोगे 0 माइनस a³ कांस्टेंट क्या बचा 1/y², y के सापेक्ष करोगे -2/y³। थोड़ा सा चेक होगा खाली, t का मान 2a³/y³। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे किस पे, x बराबर 1 और y बराबर 1 पर, t का मान आ जाएगा rt माइनस s² का मान ज्ञात कर लेते हैं, r का मान देख लेते हैं उच्छिष्ट और निविष्ट। ठीक है, समझ में आपको आ रहा होगा, ये आपके सारे क्वेश्चन इसी से लगभग, कोई तो होगा तो उसको देख लो। ओके करो। t बराबर del टू u by del y², x बराबर 1 y बराबर 1, 2a³ और जो y है उसकी जगह a हो जाएगा, तो a³ मान कितना आ जाएगा 2, r का मान 2, s का मान 1 और t का मान 2। सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे rt माइनस s² का, r का मान 2, t का मान 2, s का मान 1, 4 माइनस 1 t क्या है 0 से बड़ा है, कंडीशन क्या है rt माइनस s² ग्रेटर देन 0, या तो पहली कंडीशन या दूसरी कंडीशन, तीसरी और चौथी कंडीशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, देख लीजिए उनको, एंड r का मान क्या है 2 और 2 क्या 0 से बड़ा, कौन सी कंडीशन है rt माइनस s² ग्रेटर देन 0, r ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन आप देख लीजिए, यानी फलन f a b, यानी
x बराबर a और y बराबर a पर फलन f x y का कैसा मान होगा, निम्नलिखित मान। ये यहाँ पे प्रूफ होता है। और निम्नलिखित मान होगा क्या, उसके लिए क्या करना है, x और y के मान जो आपके पास है, यहाँ पे a आया है, उसको रख देंगे दिए गए फलन में u में, x y प्लस ए क्यूब 1/x प्लस 1/y में, वहां से फलन का मान आ जाएगा। अब मान होगा कैसा, निम्नलिखित मान। ठीक है, x बराबर a तथा y बराबर a का फलन का मान कैसा होगा, निम्नलिखित मान होगा। और होगा क्या, ये मान था फलन का, आप देख लीजिए जो आपको दिया गया है, x y इनका दोनों का मान a इंटू a प्लस ए क्यूब, x की जगह y की जगह 1/a प्लस 1/a। समझ में आ गई बात। x और y की जगह केवल आपको मान अप्लाई करने हैं। a स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यूब 1/a प्लस 1/a 2/a, कितना बचेगा, ए क्यूब ए स्क्वायर बच जाएगा 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर। इनका मान कितना आया, 3a स्क्वायर। आप देख सकते हो प्रूफ करवा रहा है, ये मान है। x बराबर a y बराबर a पर दिए गए फलन u का निम्नलिखित मान होगा क्या, 3a स्क्वायर। तो ये पहला क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। यदि आपको परिभाषाएं जो कंडीशन बताई वो याद है तो पहला दिन है, एक दो बार इसको आसानी से पढ़ लेना। खास करके वो कंडीशन हमको एक दो बार पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। आपको इसका मान याद करना है, अगर कंडीशन पता है तो आपके सामने एग्जाम कर लें। ठीक है, एक बार इसको नोट करना, फिर एक बार स्वयं से करना, आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है आपकी ये जो आपका नया चैप्टर है उच्चिष्ट और निम्नलिखित, ये समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, आज की क्लास में इतना ही, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके और जो एग्जाम्पल और क्वेश्चन है वो अपन अगली क्लास में करेंगे। ओके, धन्यवाद।